Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar and today we learn HLOOKUP function. Okay? So before that हम लोगों ने कंप्लीट किया था VLOOKUP फंक्शन. VLOOKUP मतलब क्या होता है कि आपका टेबल जो है वर्टिकल पोजीशन पे है. सो वर्टिकल पोजीशन में कॉलम की हेडिंग है और अगर आपका टेबल वर्टिकल पोजीशन में है तो यू कैन अप्लाई हियर VLOOKUP. और यही अगर टेबल आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रहेगा तो आप HLOOKUP अप्लाई करते हैं. If you want to like convert the data into vertical to horizontal, vertical to horizontal में अगर आपको कन्वर्जन करना है तो आप कन्वर्जन कैसे करेंगे? So for that you want to select the data, Control C for copy. और मेरे पास एक HLOOKUP की शीट है. इस HLOOKUP की शीट के अंदर मैं जा रहा हूँ. And now we want to convert that data into हॉरिजॉन्टल पोजीशन. वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कन्वर्ट करना. तो यू नो दैट पेस्ट स्पेशल होम के अंदर आपको दिखाई देता है पेस्ट स्पेशल. देयर इज अ शॉर्टकट दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ऑल्ट वी. सो कंट्रोल ऑल्ट वी स्टैंड फॉर पेस्ट स्पेशल. एंड नाउ वी वांट टू कन्वर्ट द डेटा इनटू ट्रांसपोज. ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है. सो वी कन्वर्ट द डेटा इनटू ट्रांसपोज पोजीशन में हमने क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है. ओके. सो ओरिजिनल डेटा को वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है. एंड हियर वी अप्लाई द सेम फॉर्मूला एज इट इज, बट जिधर कॉलम नंबर था उस बिहाफ में क्या आएगा आपका रो नंबर. इसमें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है. सो यू वांट टू क्लिक ऑन डेटा. डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन है. वी क्रिएटेड हियर लिस्ट ऑप्शन. लिस्ट क्रिएट करना है अपने को. तो इधर से लेके इधर तक पूरा रेंज सिलेक्शन करेंगे हम लोग. क्लिक ऑन ओके करेंगे एंड क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो and select any account number. कोई भी अकाउंट नंबर आपको सिलेक्शन करना है. एंड हियर यू वांट टू फाइंड आउट द नेम ऑफ अ कस्टमर. सो नेम ऑफ अ कस्टमर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो वी अप्लाई हियर इक्वल HLOOKUP. सो HLOOKUP अप्लाई करेंगे. लुकअप वैल्यू. सो अकाउंट नंबर के ऊपर क्लिक करना है. दिस इज योर लुकअप वैल्यू. इसको डॉलर साइन देके हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ता है. जैसे कि हमने बिफोर दैट देखा था कि एज पर यूनिक वैल्यू वाइज अकाउंट नंबर इज यूनिक वैल्यू वाइज आपको बाकी की रो की इन्फॉर्मेशन निकालनी है. जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा था एज पर यूनिक वाइज हम लोग बाकी के कॉलम की इन्फॉर्मेशन निकालते थे. इधर बाकी के रो की इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है. सो B37 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, C37. नेक्स्ट क्या आएगा, D37. नेक्स्ट क्या आएगा, E37. सो व्हाट इज अ कॉमन 37. वी वांट टू लाइक अ फिक्स द रो. 37 रो को अपने को फिक्स करना है. तो वी फिक्स 37 रो को फिक्स कर दिया, कॉमा. In a table array we selected this entire table. So we selected this entire table. F4 for dollar sign. And row index number. So row index number के अंदर हम लोग को define करना है number of a row. So number of a row is 2. Here we apply the manual number 2 apply किया. Behalf of that if you want to use a match function, so you can put here match function also. तो आपको बार बार रो नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. Lookup value, name of a customer. Now this is my A38, A39, A40. What is the common A? So A कॉलम को आपको इधर फिक्स करना है. ओरिजिनल टेबल की हेडिंग सिलेक्शन करेंगे हम लोग. F4 for डॉलर साइन. एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाते हैं हम लोग. एंड एग्जैक्ट मैच के लिए क्या आएगा, फॉल्स. Now close the bracket, enter, and now you want to drag, so you get proper answer. So 10 के नंबर पे संतोष है, संतोष धर करंट अकाउंट है, उसका वैल्यू कितना है वो दिखाई दे रहा है. सेम फॉर आगे हमने एक्सटेंड कर दिया. नाउ वी से दैट नंबर 11. सो नंबर 11 पे कौन है, नंबर 14 पे कौन है, ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली आ रही है. सो विद द यूजिंग ऑफ अ डॉलर साइन बहुत यूजफुल पार्ट है, जिसके लिए मैंने स्टार्टिंग में आपका सेल रेफरेंस टॉपिक लिया था. बेसिक नेसेसरी है ये. हर एक जगह आपको किधर रो फिक्स करना है, किधर कॉलम फिक्स करना है, ये आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. तो कॉमन सी बात है, मैंने इसके लिए आपको बताया कि जो भी सेल है उसको देखना. जैसे कि मैंने बताया आपको A38, A39, A40. व्हाट इज़ द कॉमन A, इसलिए मैंने A को फिक्स किया. अपर पार्ट में B37, C37, D37. इसलिए मैंने किसको फिक्स किया था, 37 को फिक्स किया था इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने कॉलम को फिक्स किया था. जो भी सेल रेफरेंस आप लेते हो उसमें जो भी कॉमन चीज़ है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डॉलर साइन देके फिक्स करना पड़ेगा.
सो दिस इज़ लाइक एच लुकअप हॉरिजॉन्टल डेटा के ऊपर ये वर्क करता है। अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, ओरिजिनल डेटा, ये आपका ओरिजिनल टेबल जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, दैट टाइम वी कैन यूज़ एच लुकअप, ओके। बट अगर आपका टेबल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है और आपको आंसर निकालना है वर्टिकल पोजीशन पे, आप निकाल सकते हो क्या? यस, निकाल सकते हैं हम लोग, बट इसके लिए आपको यूज़ क्या करना पड़ेगा? एच लुकअप ही यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ओरिजिनल टेबल की पोजीशन जो है हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, बट आप जो डेटा फाइंड आउट कर रहे हो ये वर्टिकल पोजीशन पे फाइंड आउट कर रहे हो। कॉपी करेंगे, पे स्पेशल कंट्रोल ऑल्ट वी, ट्रांसपोज हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। नाउ here if you want to create a list, so you can create the list, data validation, select the list, in the source select the account number, okay। तो एक लिस्ट हम लोगों ने क्रिएशन कर दी है, और नेम ऑफ अ कस्टमर, सो नेम ऑफ अ कस्टमर के लिए वी कैन यूज हियर इक्वल एच लुकअप वैल्यू, दिस इज माय लुकअप वैल्यू। नाउ जैसे कि ये जो मेरा सेल है दैट इज कॉल्ड A44, A44 के बाद A45, A46, A47, व्हाट इज द कॉमन A? हम लोग इसको फिक्स क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज अ यूनिक वैल्यू, इस यूनिक वैल्यू वाइज नेम ऑफ अकाउंट, सॉरी नेम ऑफ अ कस्टमर, अकाउंट टाइप, क्लोजिंग बैलेंस, ये सब निकालना है। जो यूनिक वैल्यू है उस यूनिक वैल्यू को आपको डॉलर साइन देना है, डॉलर साइन दे के आपको फिक्स करना है, कॉमा। Now table array, in a table array we selected this entire table, F4 for dollar sign। जैसे हम लोग मैच लगाते हैं, आप उस हिसाब से मैच फंक्शन यूटिलाइजेशन कर सकते हो, या अदरवाइज मैनुअल लिखना रहेगा तो आपको हर एक सेल में जाके मैनुअल चेंज करना पड़ेगा। सो हियर वी वांट टू फाइंड आउट द लुकअप वैल्यू फॉर नेम ऑफ अ कस्टमर, सो नेम ऑफ अ कस्टमर, नाउ यू कैन सी हियर B43, C43, D43, व्हाट इज द कॉमन? 43, so we apply the dollar sign for 43, and lookup array we selected original table column heading, F4 for dollar sign, exact match के लिए 0, close the bracket। for range lookup we selected here false for exact match, close the bracket, enter, so you get answer। इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग ड्रैग कर देते हैं नीचे, if I selected here number 14, तो 14 की इंफॉर्मेशन आ गई, here भी selected number 17, तो 17 की इंफॉर्मेशन आ गई। सो आपको माइंड में यही सेट करना है, टेबल ओरिजिनल टेबल की पोजीशन क्या है? हॉरिजॉन्टल है तो एच लुकअप लगेगा, ओरिजिनल टेबल की पोजीशन वर्टिकल है तो वी लुकअप लगेगा। आंसर फाइंड आउट करना आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन के थ्रू या वर्टिकल पोजीशन के थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू द डेफिनेशन ऑफ अ एच लुकअप का, अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, सो एच लुकअप उसका सिंटैक्स दिया, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा रो इंडेक्स नंबर कॉमा रेंज लुकअप लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द टॉप रो ऑफ ए टेबल ऑफ एरे ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न द वैल्यू इन द सेम कॉलम फ्रॉम a row you specify। So this is the definition, and again if you want to like a help topic, so you can click on help on these functions, so you get more than help, हर एक फंक्शन का हेल्प आपको इधर मिल जाता है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा रिलेटेड टू एच लुकअप। आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। फिर से हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।